अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग बना रहे हैं बहुत ही ट्रेंडिंग और तकरीबन मतलब फेमस है ये वाला नेक डिज़ाइन। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा पहने हुए, और इसके अलावा आपने कभी ना कभी ये वाला डिज़ाइन ज़रूर पहना होगा। तो मैं आज आपके साथ उसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया 4 इंच चौड़ाई में गला, और इसकी जो लंबाई ली है ना वो हमने 5.5 ली है। अगर आप चाहें जैसे थोड़ा सा डीप गला पहननी हो तो आप 6 इंच रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 5.5 इंच रखी क्योंकि मुझे थोड़ा ऊपर चढ़ा हुआ गला चाहिए था, इसलिए। अब यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल बॉक्स शेप में बना लिया, और उस बॉक्स के अंदर ना हमने 1.5 इंच पर निशान लगा लिया, और उसके बाद हमने कर लिया इसको राउंड। उसके बाद हम लोगों ने जहाँ हमारा राउंड स्टार्ट हुआ था वहाँ से एंड तक 9 इंच की लेंथ पर निशान लगाया, और 9 इंच के दरमियान 4.5 इंच पर मार्क किया। देखें यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्क करने के बाद 2.5 इंच की इसकी डेप्थ दी है। इस तरीके से हमारी एक पत्ते की शेप बन गई है नीचे की तरफ। और इसके साथ हम लोगों ने आधा इंच या 1 इंच का एक्स्ट्रा कपड़े का मार्जिन लाजमी देना है। मैंने यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन दिया है, और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और इतना तो मार्जिन देना बनता है। अगर हम इसको कम कर लेंगे ना फिर ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अब जहाँ हम लोगों ने एक्स्ट्रा कपड़े का मार्जिन दिया था ना, जैसे 1 इंच का, जहाँ वहाँ हम लोगों ने इसको कर लेना है कट। ये पूरा कट करने के बाद हम लोगों ने ये दरमियान का जो पत्ते की शेप बनाई थी ना, जैसे वहाँ एक्स्ट्रा रख कर चिप्स बुकरम का पीस और बाकी लाइन से लाइन मिलाकर हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से शेप दे देनी है। देखिए इस तरीके से हमने इसको शेप देकर कट कर लिया डबल रख कर। अब हम लोगों ने अंदर के गले की कटिंग करनी है। अगर हम पहले कटिंग कर लेना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है और फिनिशिंग के साथ कटिंग नहीं होती। यहाँ पर हमारी चिप्स बुकरम वाले गले की कटिंग हो गई है तैयार। अब आप चाहें तो इसके अंदर सिंपल पीस भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे सिंपल पीस अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे इसकी करनी थी डिज़ाइनिंग, तो इसलिए पहले मैंने रख कर देखा कि सिंपल अच्छा लग रहा है या नहीं, तो मुझे बहुत कोई ख़ास अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हम लोगों ने वही जो फैब्रिक लिया था ना, यानी कि इस फैब्रिक की जो चौड़ाई है ना वो आपने जहाँ आपका मार्जिन है ना उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही रखनी है। यहाँ पर हम लोगों ने इसको रख लिया, और रखने के बाद हम लोगों ने एक बूट की प्लेट डालनी है। जैसे हम लोग अक्सर डालते हैं ना एक सुई की प्लेट, तो यहाँ पर हमने एक बूट की प्लेट डालनी है। जैसे यहाँ देखें मैंने जो कपड़े का मार्जिन रखा हुआ है ना मशीन के एक बूट के हिसाब से रखा हुआ है, और इसी के साथ साथ एक बूट का फासला दरमियान में रखना है, फिर दोबारा एक बूट की प्लेट डालनी है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, आप अपनी उंगली के हिसाब से कर ले। जैसे हमारी शहादत की उंगली होती है ना, उसका फासला रखकर आपने ऐसे प्लेट्स डालते जाना है। बिल्कुल बराबर फासले पर डालना है, ना कोई प्लेट बड़ी हो ना कोई प्लेट छोटी हो, दरमियान की प्लेट सब बिल्कुल एक साथ साथ रखकर हम लोगों ने सेट कर कर फिर सिलाई करना है। देखिए लाइन बाय लाइन मैं इसकी सारी प्लेट्स डालती जा रही हूँ, और इसके बाद जब हम पूरी डाल लेंगे ना फिर हमारी मर्ज़ी इन प्लेट्स का रुख ऊपर की तरफ करते हैं या हमारी मर्ज़ी हम प्लेट्स का रुख नीचे की तरफ करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने गले को पेस्ट कर लिया, उसके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखा, और उस एक्स्ट्रा कपड़े को हम लोगों ने कट करने के बाद जैसे यहाँ अंदर अंदर नोकें थी वहाँ से हम लोगों ने कट करने के बाद इसको फोल्ड कर कर सिलाई कर लिया। पूरा हम लोगों ने राउंड राउंड सिलाई चला लेनी है, और इसकी सिलाई चलाने के बाद हम लोगों ने शर्ट का फ्रंट पीस ले लेना है और उसकी दरमियान से क्रीज बना लेनी है। ये वाला जो हमने नेक एक्स्ट्रा कपड़े पर पेस्ट किया उसकी भी दरमियान की क्रीज बना लेनी है। दोनों कपड़ों की दरमियान की क्रीज बनाने के बाद एक दूसरे के ऊपर इनका दरमियान मिलाकर उसके ऊपर सिलाई चलानी है। अगर हम ये वाली क्रीज बनाए बगैर करते ना, कभी हमारा दाईं तरफ ज़्यादा गला लड़क जाता है और कभी बाईं तरफ, तो दरमियान की जो क्रीज़ वाला हिसाब है वो बहुत अच्छा है। इस तरीके से हम इस नेक को रखते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। इससे क्या होता है कि बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ पे हमारा गला सिलाई होता है, ना ही कम ना ही ज़्यादा, ना ही छोटा ना बड़ा, बिल्कुल जो हमें साइज़ चाहिए होता है ना वही हमारा पास आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड की सिलाई कर कर मैंने पहले शोल्डर नापे हैं कि कहीं बड़े छोटे तो नहीं है, तो दोनों बराबर थे बिल्कुल। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने एक्स्ट्रा कपड़े को कर लेना है जी कट, अंदर से भी बाहर से भी थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ कर कट करना है। ये नहीं कि आपने कपड़े के बिल्कुल बराबर बराबर कर लिया, जब आप पलटने लगे तो कपड़ा फट गया, फटना नहीं चाहिए कपड़े को। और जो अंदर वाला कपड़ा है ना इसके अंदर हल्के हल्के से कट डालने लाजमी है। इससे क्या होगा कि इसकी शेप बनेगी। अगर आप ये वाले कट नहीं डालेंगे ना तो कपड़े की फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी अच्छी, और इसके अंदर हल्की हल्की से ना ऐसे
खिंचाव सा रहेगा कपड़े के अंदर, तो उस खिंचाव को ख़त्म करने के लिए। और जो इसकी नोकें थी उनको मैंने बिल्कुल सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर प्रेस चला लेनी है। प्रेस चलाने के बाद अब देखिए हमारा गला कुछ इस तरीके की शेप से तैयार हुआ है। इसके बाद हमने क्या करना है, वो जो एक प्लेट्स वगैरह वाला हमने कपड़ा तैयार किया था ना, उसको इसके नीचे रख देना है। पहले तो हम लोगों ने अंदाजे से मार्जिन किया था ना, बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ नहीं रखा था हमने, पहले एक अंदाजे से बता दिया था कि भाई इतना हम लोगों ने बनाना है। अब इसके बाद अक्सर लोग यहाँ ग्लू का इस्तेमाल करते हैं या स्टिक, कुछ भी करने के लिए मतलब यूँ यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने चौक से निशान बना लिए बिल्कुल बराबर बराबर। अब हमें पता है कि हमारा मार्जिन कहाँ से कहाँ तक है। अब हम लोगों ने लेस ले लेनी, कोई सी भी लेस ले लें आप, चौड़ी पतली मोटी, जो भी आपको कपड़े के हिसाब से अच्छी लगती है वो वाली। मुझे ये वाली डिज़ाइन की लेस इस पर अच्छी लग रही थी और इसके दुपट्टे पर और शलवार पर भी मैंने सेम यही लेस लगाई थी, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ये यूँ रख दी। अब देखिए यहाँ जहाँ जहाँ हम लोगों ने चौक से मार्किंग की थी ना, उसी के ऊपर मैंने बिल्कुल सिलाई कर ली है और उसके बाद ये लेस रख ली और जो कमीज़ के ऊपर हम लोगों ने गला बनाया था ना वो रख लिया। रखते रखते साथ साथ सिलाई चलाते जाने, बिल्कुल ज़ीरो की सिलाई चलानी है, साथ साथ रखते जाने, साथ साथ सिलाई चलाते जाने। अब जो हमारा कॉर्नर आ गया एक दफ़ा गले का दरमियान, यानी कि उसके नीचे हम लोगों ने वो वाला नेक रखना है जो हम लोगों ने इसके साथ पेस्ट किया था, मतलब बनाया था प्लेट्स वाला, वो रखते जाना है और इसके ऊपर सिलाई करते जाना है। बहुत सारे लोग अगर बिगनर हैं और वो नया सीख रहे हैं या सिलाई कर रहे हैं तो वो यहाँ पर ग्लू की हेल्प ले सकते हैं, पर मैं आप लोगों को कोशिश करती हूँ वो वाला तरीका बताऊँ जिसमें ख़र्चा कम हो और फ़ायदा ज़्यादा हो, दिखने में मतलब डिज़ाइन अच्छा और ख़ूबसूरत लगे और बस बहुत ज़्यादा खर्चा वर्चा ना करना पड़े। तो बस यहाँ पर देखें हमारा नोक जब कंप्लीट हो गई तो हम लोगों ने लेस गोल गले पर भी चला ली, सेम उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने दूसरी तरफ की चलाई थी। यहाँ पर तकरीबन हमारा गला बनकर हो गया है जी तैयार। अब यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा लेस को कर लेंगे कट और उसके बाद अब जो मेन काम है ना करने वाला वो बताती हूँ आपको कि क्या करना है। देखें ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको हम लोगों ने हिसाब से कट करना है। ऐसे नहीं हमने रख कर कैंची चलाई, नीचे का गला कट हो गया या कपड़ा कट हो गया, बिल्कुल ध्यान से देख देख के ना नीचे का कपड़ा कट हो ना ही गला कट हो। और उसके बाद इसको खूबसूरत से करके तुरपाई कर लेनी है, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना अंदर अंदर ये सारा देखें हम लोगों ने इसको तुरपाई से बिठा कर सेट कर लेना है। जब हम तुरपाई करते हैं कपड़े में इतनी खूबसूरती आ जाती है कि क्या ही बताने हैं इसके। अब देखिए तुरपाई के बाद हमारे गले की शेप कुछ इस तरीके से, प्लेट्स वगैरह लेस हर चीज़ बहुत खूबसूरत लग रही है। इसके आस्तीन पर भी सेम ही पैटर्न की लेस लगाई थी और दामन पर भी सेम ही पैटर्न की लेस लगाई थी। इस तरीके से हमारा सूट बनकर हो गया है जी ओके शोके। अब आप लोग अपना फीडबैक बताएंगे कि आप लोग को ये ड्रेस कैसा लगा और जो मैंने स्टिचिंग करने का तरीका बताया वो कैसा लगा, आप लोग को समझ आया नहीं आया, कितना समझ आया। और अगर इसके अलावा आपको लग रहा था कि इसमें कुछ ऐसा तरीका मैंने किया है जो सही नहीं है या इस तरीके से कपड़ा अच्छा नहीं बन सकता, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। अगर आपकी कोई क्यूरी होगी तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मज़ीद इस तरीके की बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव क्लासेस आपको देती रहूँगी, उसके लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।